नमस्कार दोस्तों, टेल्स बाय संदीप में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं 2013 में बनी अमेरिकन एक्शन हॉरर फिल्म जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर जेड। दोस्तों, अगर आप ज़ॉम्बी मूवी के दीवाने हो तो ये मूवी आपके लिए एकदम बेस्ट है। मुझे ज़ॉम्बी रिलेटेड मूवी में से सबसे बेस्ट ये वाली मूवी लगती है क्योंकि इस मूवी में जिस तरीके से ज़ॉम्बी जैसी मुसीबत को टैकल किया गया है, इस मूवी की जो स्टोरी है वो लाजवाब है, जिसके कारण ये मूवी आपको अपने साथ अंत तक बांधे रखती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मूवी पसंद आएगी। इसी आशा के साथ चलिए बढ़ते हैं आज की मूवी की ओर। दोस्तों, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए लाजवाब मूवी का कंटेंट लाता रहूँ और मुझे उम्मीद है इसके बदले मैं भी आपकी तरफ से एक लाइक और सब्सक्राइब डिज़र्व करता हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है जेरी लेन को, जो पहले संयुक्त राष्ट्र का इन्वेस्टिगेटर था। जेरी ने अब वह काम छोड़ दिया है। फिल्म में दिखाया जाता है कि जेरी अपनी पत्नी कैरिन और अपनी 2 बेटियों के साथ एक लंबे जाम में फंसा हुआ है। रेडियो में न्यूज़ चल रही होती है कि चारों तरफ महामारी फैल रही है और हर तरफ खौफनाक मंजर है। अभी माहौल शांत ही था कि देखते ही देखते वहाँ भगदड़ मच जाती है। लोग सड़कों पर तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं। जेरी को कुछ समझ नहीं आता। वह देखता है कि एक गाड़ी बेतहाशा सभी को ठोकते हुए आगे बढ़ी चली जा रही है। जेरी भी उसके पीछे अपनी गाड़ी भगाने लगता है ताकि वह यहाँ से निकल पाए। आगे बढ़ते बढ़ते उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। वह और उसकी फैमिली अब गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। वह देखता है कि ज़ॉम्बी लोगों पर अटैक कर रहे हैं, वे उनको काट रहे हैं और उनके काटने के बाद दूसरा इंसान भी चंद सेकंड्स में ज़ॉम्बी बन जा रहा है। चारों तरफ डर और दहशत का माहौल छा रखा होता है। सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। ऐसे में जेरी किसी तरह एक गाड़ी ढूंढ लेता है और उस जगह से अपनी फैमिली को लेकर निकलने में कामयाब हो जाता है। तभी जेरी को उसके दोस्त की कॉल आती है। उसके दोस्त का नाम थियरी उमुतोनी है, जो खुद यूएन में डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है। वह जेरी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। जेरी उसे धन्यवाद कहता है, पर थियरी कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त होने के कारण नहीं बचा रहा, हमें तुम्हारी ज़रूरत है इसलिए बचा रहा हूँ। इतना कहकर वह कॉल काट देता है। अब क्योंकि इन सब हालातों से उसकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, जेरी अपनी फैमिली के साथ उसकी दवा लेने एक फार्मेसी में चला जाता है। बाहर आकर वह देखता है कि कोई उनकी गाड़ी लेकर चला गया है। अब क्योंकि सड़क पर रहना सुरक्षित नहीं है, वह तुरंत एक बिल्डिंग में जाने का प्लान करता है। वह तुरंत थियरी को उस बिल्डिंग की लोकेशन बता देता है। थियरी उसे कहता है कि हेलीकॉप्टर तुम्हें लेने सुबह तक आ जाएगा, तुम छत पर अपनी फैमिली को लेकर आ जाना। अब जेरी अपनी फैमिली को लेकर उस बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है। उस बिल्डिंग में उन्हें एक फैमिली मिल जाती है जिसके साथ वे पूरी रात ठहर जाते हैं। उस फैमिली में एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम टॉमी होता है। अब क्योंकि सुबह हो जाती है, जेरी अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चलने की तैयारी करता है। ऊपर छत पर जाते वक्त उनके पीछे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। किसी तरह जेरी अपनी फैमिली को छत तक पहुँचा देता है। उसकी पत्नी फ्लेयर जला देती है, जिससे हेलीकॉप्टर में सवार सिपाहियों को उनकी लोकेशन पता चल जाती है। वहीं जेरी, जो ज़ॉम्बियों से लड़ रहा होता है, किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। एक ज़ॉम्बी लगभग जेरी को काटने ही वाला होता है। तभी टॉमी पीछे से उस ज़ॉम्बी को गोली मारकर जेरी की जान बचा लेता है। सभी अपनी जान बचाकर उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। सभी को यूएस नेवी के बड़े से वेसल में ले जाया जाता है। जेरी अपने दोस्त थियरी से मिलता है। वेसल में उन्हें रहने की जगह मिलती है। अब थियरी जेरी को बताता है कि सभी जगह हालात बद से बदतर हो रखे हैं। इस वायरस से सभी देशों में आतंक मच रखा है। बहुत से लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। सभी देश इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है। न खाने के लिए खाना है, न पीने के लिए पानी। ट्रांसपोर्टेशन भी ठप पड़ चुका है। थियरी जेरी को शिप में मौजूद डॉक्टर फासबाग के बारे में बताते हुए कहता है कि ये इस महामारी को रोकने में काम कर रहे हैं। ये एक बेहतरीन डॉक्टर हैं जिनका मानना है कि इस महामारी की वैक्सीन बनाने के लिए हमें इस महामारी की शुरुआत कहाँ से हुई इसका पता लगाना होगा। आगे थियरी उसे बताता है कि हमें सबसे पहले ज़ॉम्बी का पता साउथ कोरिया के एक कैंप हम्प्रीज से आई मेल से चला।
उसके बाद हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। हमें बस वहां जाकर पता लगाना है कि इस महामारी की शुरुआत कैसे हुई, तब जाकर शायद हम वैक्सीन बना पाएं। और यही पता करने हम डॉक्टर फासबाख को वहां भेज रहे हैं। तभी वहां नेवल कमांडर भी आ जाते हैं और जेरी को आदेश देते हैं कि तुम्हें डॉक्टर फासबाख के साथ साउथ कोरिया के कैंप हम्प्रीज जाना होगा। इस मिशन के लिए जेरी मना कर देता है, पर नेवल कमांडर उसे इशारे में समझाते हुए कहते हैं कि इस शिप में अनावश्यक लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका इशारा जेरी बखूबी समझ जाता है और वह मिशन के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने घर वालों को अलविदा कहता है और मिशन के लिए चल देता है। सभी साउथ कोरिया पहुंच जाते हैं। प्लेन से उतरते ही ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं, जिनका सैनिक डटकर सामना करते हैं। ज़ॉम्बी को देखकर डॉक्टर फासबाख काफ़ी डर जाते हैं और वह प्लेन के अंदर भागने लगते हैं और फिसल जाते हैं। उनके गिरने से उनकी गन फायर हो जाती है और गोली उनको ही लग जाती है। तब तक यूएस सोल्जर्स की टीम वहां से बाकी लोगों को बचाकर अपने साथ हम्प्रीज कैंप में ले जाती है, जहां ज़ॉम्बी का पहला केस मिला था। डॉक्टर फासबाख इस मिशन की आखिरी उम्मीद था, क्योंकि वही वायरस की जड़ तक जाकर वैक्सीन तैयार करने में मदद कर सकता था। जेरी हार न मानते हुए मिशन को जारी रखता है। कैप्टन स्पीक जेरी को बताता है कि यह जो लाश है, ये ज़ॉम्बी का पहला शिकार है। यह एक डॉक्टर था जिसे कोरियन सोल्जर ने काटा। फिर डॉक्टर भी बाकी लोगों को काटने लगा, इसलिए इसे बेड में बांध कर रखा गया। जेरी कैप्टन स्पीक से कोरियन सोल्जर की जानकारी पूछता है, जिसके जवाब में कैप्टन स्पीक कहता है कि उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, जिससे जेरी हताश हो जाता है और यह निष्कर्ष लगाता है कि इस महामारी की शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है। तभी कैप्टन स्पीक जेरी को बताता है कि यह सोल्जर यहाँ बीच में खड़ा था, पर ज़ॉम्बी ने इस पर अटैक नहीं किया। ज़ॉम्बी बाकी लोगों पर अटैक कर रहे थे, पर उन्होंने इस पर अटैक नहीं किया। ये सब सुनकर जेरी कुछ सोच में पड़ जाता है। सभी यहाँ से जाने को होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी जो पहले CIA के लिए काम करता था, जेरी को बताता है कि तुम्हें अगर कुछ जानना है तो तुम्हें इजराइल जाना चाहिए, क्योंकि वह इकलौता ऐसा देश है जो ज़ॉम्बी जैसी महामारी से बचा हुआ है। क्योंकि ज़ॉम्बी का हमला होने से पहले ही उन्होंने अपने देश के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बना ली थीं। ज़रा सोचो, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें सब कुछ पता था? अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो इजराइल के जेरूसलम जाकर वहाँ की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के चीफ जुर्गन वार्न ब्रॉन से मिलो। जेरी आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए जेरूसलम निकलने की तैयारी करता है। जेरी और उसकी टीम साइकिल से सवार होकर एयरक्राफ्ट की ओर बढ़ते हैं। साइकिल से इसलिए क्योंकि ज़्यादा आवाज़ ना हो। ज़्यादा आवाज़ से ज़ॉम्बी आकर्षित हो जाते हैं। वे सभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं। इतने में जेरी के फ़ोन में उसकी पत्नी कैरन की कॉल आ जाती है। फ़ोन बजने लगता है, जिसके कारण सोए हुए ज़ॉम्बी जाग जाते हैं और उनकी तरफ अटैक करने बढ़ जाते हैं। ज़ॉम्बी काफ़ी सोल्जर्स को काट लेते हैं, जिनमें से एक कैप्टन स्पीक भी होता है। कैप्टन स्पीक खुद को गोली मार देता है। किसी तरह जेरी पायलट के साथ एयरक्राफ्ट से उड़ान भरने में कामयाब हो जाता है। किसी तरह पायलट और जेरी जेरूसलम पहुंच जाते हैं, जहां जेरी मोसाद के चीफ जुर्गन से मिलता है। जेरी उससे पूछता है कि आखिर तुम लोगों को ज़ॉम्बी के बारे में कैसे पता चला, जिसके जवाब में जुर्गन उसे बताता है कि हमारी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को भारतीय सेना का एक संदेश मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके सैनिक जिंदा लाशों से लड़ रहे हैं, यानी ज़ॉम्बी से लड़ रहे हैं। बाकी देशों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, पर हमने इस बात को गंभीर रूप से स्वीकार किया। हमने अपने देश के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी। जुर्गन और जेरी बातचीत कर ही रहे थे, तभी जेरी देखता है कि वहाँ के स्पीकर तेज आवाज़ कर रहे थे। जेरी तुरंत आवाज़ कम करने को कहता है, पर इतने में ही ज़ॉम्बी दीवार फांदकर अंदर घुस जाते हैं और लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण अब जेरूसलम की सीमाएं भी ज़ॉम्बी की चपेट में आ जाती हैं और देखते ही देखते वहाँ भी चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी हो जाते हैं। जुर्गन कुछ इजरायली सैनिकों को जेरी को सुरक्षित उसके विमान तक वापस ले जाने का आदेश देता है। जेरी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। इतने में रास्ते में वह नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी अपने रास्ते में आए एक कमज़ोर लड़के को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। वे उस पर कोई अटैक नहीं कर रहे थे। फिर से जेरी इस स्थिति को देखकर सोच में पड़ जाता है। इसके तुरंत बाद जेरी की सुरक्षा कर रही एक इजरायली सैनिक, जिसका नाम सेगन होता है, उसे ज़ॉम्बी काट लेता है। पर इससे पहले कि वह ज़ॉम्बी में परिवर्तित होती, वायरस उसके हाथ से पूरे शरीर में फैलता जेरी उसका हाथ बीच से काट देता है। सेगन दर्द में तड़पकर चीख पड़ती है।
किसी तरह जेरी और सिगन को एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट में बैठा दिया जाता है। एयरक्राफ्ट सही सलामत टेक ऑफ कर लेती है। जेरी सिगन के हाथ में पट्टी बांध देता है और उसे आराम करने को कहता है। अब जेरी तुरंत थियरी से संपर्क करता है और उसे बताता है कि मुझे कोई ऐसी जगह जाने में मदद करो जहां वैक्सीन तैयार हो सकती हो, जैसे WHO, CDC। थियरी जेरी से उसकी लोकेशन पूछता है। जेरी तुरंत उसकी बात पायलट से करवा देता है। थियरी के पायलट से बात करने के बाद पायलट जेरी को पास ही के WHO की लोकेशन दे देता है और कहता है कि हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। जेरी और बाकी सभी यात्री अपनी सीटों में आराम से बैठे हुए होते हैं। इतने में एयरक्राफ्ट के वॉशरूम में छुपा एक ज़ॉम्बी एयर होस्टेस पर हमला कर देता है और आगे दिखाया जाता है कि प्लेन के दूसरे हिस्से से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। जेरी पर्दे से झांककर दूसरी तरफ देखता है तो वहां के सभी यात्री ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वह तुरंत ट्रॉली और बैग की मदद से रास्ता बंद करने की रणनीति बनाता है, पर एक यात्री से एक बैग दूसरी तरफ गिर जाता है, जिसका पता दूसरी तरफ के ज़ॉम्बी को लग जाता है और अब वहां के सभी ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। पूरे एयरक्राफ्ट के पैसेंजर्स पर अब ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। इस सब से बचने के लिए जेरी एयरक्राफ्ट के बीच में एक बम फेंक देता है और खुद को और सीगन को सीट बेल्ट से बांध लेता है। बम के फटने से सभी ज़ॉम्बी एयरक्राफ्ट के बाहर उड़ जाते हैं और इसी बीच बम के फटने से एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। पर इस क्रैश में जेरी और सीगन किसी तरह बच जाते हैं, पर जेरी बुरी तरह घायल हो जाता है। जेरी और सीगन पैदल चलते चलते WHO रिसर्च फैसिलिटी पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जेरी बेहोश हो जाता है। सीगन गेट से बेल रिंग करती है। सीन में आगे दिखाया जाता है कि जेरी अब होश में आ गया होता है, जहां WHO के लोग उससे सवाल करते हैं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो। जेरी पूछता है, मेरे साथ एक लड़की थी, वह कहाँ है? मैं कितने समय से बेहोश था? डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि तुम 3 दिन से बेहोश थे। जेरी अपनी पत्नी से बात करने के लिए उनसे अपना फ़ोन मांगता है। डॉक्टर्स उसे अपनी पहचान बताने को कहते हैं। जेरी उनसे थियरी से बात करने को कहता है। कॉल में जेरी बताता है कि मैं WHO पहुंच चुका हूं, तुम यहाँ के स्टाफ को बताओ मैं कौन हूँ। जेरी थियरी से पूछता है, कॉल कैरन ने क्यों नहीं उठाया? कैरन कहाँ है? इतने में डॉक्टर्स फ़ोन लेकर चले जाते हैं और थियरी उन्हें सारी बात बता देता है। अगले सीन में सेगन डॉक्टर्स के साथ आती है। डॉक्टर जेरी को बताते हैं कि उन्हें लगा तुम प्लेन क्रैश में मर गए, इसलिए तुम्हारी पत्नी को नोवा स्कोटिया के रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया गया है, वह वहाँ सुरक्षित है। डॉक्टर्स आगे जेरी से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? जेरी उन्हें बताता है कि उसके पास एक थ्योरी है। उसने ये ऑब्जर्व किया है कि ज़ॉम्बी उन लोगों पर अटैक नहीं करते जो गंभीर रूप से घायल हैं या किसी लाइलाज बीमारी की चपेट में हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की बॉडी ज़ॉम्बी वायरस के पनपने में असक्षम होती है। जेरी सजेस्ट करता है कि हम किसी के ऊपर यह टेस्ट ट्राई करेंगे और फिर देखेंगे कि यह आइडिया काम करता है या नहीं। डॉक्टर्स उसके आइडिया के लिए हामी भर देते हैं, पर सभी बीमारियों के सैंपल बी विंग में पड़े हैं, जो कि पहले से ही ज़ॉम्बियों से भरा हुआ होता है। वहाँ जाना यानी अपनी मौत को दावत देना। पर जेरी, सीगन और WHO का लीड डॉक्टर इस मिशन में शामिल हो जाते हैं और बी विंग की तरफ पूरी तैयारी में निकल पड़ते हैं। पर बीच रास्ते में डॉक्टर द्वारा थामे हथियार से आवाज़ हो जाती है, जिसके कारण सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। जेरी डॉक्टर और सेगन से अलग हो जाता है। डॉक्टर और सेगन अपनी जान बचाकर मेन बिल्डिंग में वापस आ जाते हैं। जेरी बी विंग की तरफ बढ़ जाता है। जैसे तैसे वह ज़ॉम्बी से बचते बचाते बी विंग में दाखिल हो जाता है। वह वहां से ले जाने के लिए सारी बीमारियों के सैंपल एक बॉक्स में भर लेता है, पर वहां से जाते वक्त वह देखता है कि एक ज़ॉम्बी गेट के बाहर से उसकी तरफ देख रहा होता है। अब क्योंकि जेरी बॉक्स नहीं ले जा सकता, जेरी के पास खुद को जानलेवा रोगाणु से इन्फेक्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। वह खुद को ही किसी अनजान बैक्टीरिया से इंजेक्ट करके इन्फेक्ट कर लेता है और अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए वह गेट खोल देता है, पर ज़ॉम्बी जेरी पर अटैक नहीं करता। जेरी वहाँ से आते वक्त एक पेप्सी की कैन्स बिखरा देता है, जिससे बहुत शोर होता है और सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, पर उनमें से एक ज़ॉम्बी भी जेरी पर अटैक नहीं करता। जेरी मेन बिल्डिंग में आ जाता है। सभी जेरी की थ्योरी की सफलता से खुश हो जाते हैं।
क्योंकि अब उनको ज़ॉम्बी के वायरस का एंटीडोट मिल चुका, जिससे वैक्सीन्स तैयार की जा सकती हैं। जेरी वहाँ से सीधा नोवा स्कोटिया चला जाता है अपनी फैमिली से मिलने। इसी के साथ मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए लोगों तक वैक्सीन्स पहुंचाई जाती हैं और ज़ॉम्बी से लड़ने की लड़ाई की ये बस एक शुरुआत है। इसी के साथ आज की मूवी यहीं ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आज की मूवी आपको पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।